9.3 A journey through different habitats. Some terrestrial habitats. First, desert. We discussed the abiotic factor of a desert and the adaptation in camel. What about the animals and plants that are found in desert? Do they have same kind of adaptation? हमने कैमल जो डेजर्ट एरिया में रहता है उनके बारे में अगले टॉपिक में पढ़ा. सो अदर एनिमल और प्लांट्स वो भी डेजर्ट एरिया में रहते हैं, तो वो सेम कैमल की तरह ही एडेप्टेशन करेंगे कि अलग तरह. दे आर डेजर्ट एनिमल लाइक रेट एंड स्नेक्स विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल हैज टू स्टे अवे फ्रॉम द इंस्टेड हीट ड्यूरिंग द डे. They stay in burrow deep in the sand. This animal come out only during night when it is cooler. अब रेट और स्नेक है, उनके पास लॉन्ग लेग नहीं है कैमल की तरह, तो वो क्या करेंगे, वो दिन में जब बहुत ज़्यादा धूप होती है उस टाइम पे बिल में छुप जाएंगे और जब रात में ठंड होगी तभी वो बिल में से बाहर आएंगे. फिगर 9.5. So, some typical plants that grow in a desert. How are these adapted to the desert? अभी यहाँ पे 9.5 में कुछ प्लांट्स दिखाए गए वो डेजर्ट एरिया में रहते हैं. एक्टिविटी नंबर 3. Bring a potted cactus and a leafy plant to the classroom. एक पत्तियों वाला छोटा सा पौधा और कैक्टस, दो प्लांट्स हमें क्लासरूम में लाएंगे. Tie polythene bags to some parts of the two plants. अभी दोनों प्लांट्स को हम पॉलीथीन बैग से रबड़ कर देंगे. As was done for activity 4 in chapter 7 where we studied transpiration in plants. अभी हम उसमें ट्रांसपिरेशन के बारे में हम देखेंगे. Leaves the potted plant in the sun and observe after a few hours. What do you see? थोड़ी देर के लिए हमें उसको धूप में रखना है, सनलाइट मिले ऐसे, और हमें बाद में देखना है थोड़े से हॉवर्स के बाद. व्हाट डू यू सी? डू यू नोटिस एनी डिफरेंट इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द टू पॉलीथीन बैग्स? अब हमें पॉलीथीन बैग्स दोनों की चेक करनी है किसमें कितना वाटर कलेक्ट हुआ है. डेजर्ट प्लांट्स लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. डेजर्ट प्लांट्स थे वो बड़ी ही कम मात्रा में वाटर ट्रांसपिरेशन होगा. द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट आर इथर एब्सेंट, वेरी स्मॉल. डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और कई में तो होते भी नहीं हैं. और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स, वो कांटों में रूपांतरित होते हैं. They help in reducing lost water from leaves through transpiration. वो हेल्प करते हैं बहुत ही कम मात्रा में वाटर को ट्रांसपिरेशन होने में. The leaf-like structure you see in cactus is in fact its stem. आपने कैक्टस को देखा है, इधर फिगर में दिखाया है, वो उनका क्या है, स्टेम है. Photosynthesis in this plant is usually carried out by stem. अभी इस कैक्टस प्लांट में फोटोसिंथेसिस किस तरह से होगा, स्टेम के थ्रू होगा. ओके. स्टेम इज ऑल्सो कवर विथ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प टू रिटेन वाटर एंड टिश्यू. कैक्टाई most desert plant have roots. They grow very deep into the soil for absorbing water. ओके. उनके जो रूट होते हैं वो बहुत ही डीप में होते हैं, मीन्स कि वो सॉइल में से उनको एब्जॉर्बिंग वाटर कर सके. माउंटेन रीजन अभी देखेंगे. दिस हैबिटेट आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडली. इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर. यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है और कुछ एरिया में तो बर्फ़ भी पड़ती है. This is a large variety of plants and animals living in mountain region. Have you seen kind of trees on figure number 9.6? यहाँ पे फिगर हमको दी हुई है. आपने कभी इस टाइप के प्लेस पे गए हो या देखा है इसकी पेड़ का शेप और लीव्स रूट्स कैसे होते हैं वो? If you live in mountain region,
or have a visited one? You may have seen a large number of such trees, but have you ever noticed such a tree naturally growing in other region? How are these trees adapted to the condition prevailing in their habitat? These trees are normally cone-shaped and have slopy branch. उसका पेड़ आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन शेप में होता है और ब्रांच कैसी होती है, स्लोपी ब्रांच. दे लीव्स सम ऑफ दिस ट्री आर नीडल लाइक. उनके जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नीडल की जैसे. दिस हेल्प रेन वाटर एंड स्नो साइड ऑफ इजीली. इसीलिए वो जो बारिश का पानी होता है वो इजीली नीचे गिर जाता है उनके लीव से. दे कुड बी ट्री विथ शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस दैट आर also present on mountain. They may have different kind of adaptation to survive on mountains. Animals living in the mountain regions are also adapted to condition there. Animals mountain area में किस तरह रहते हैं वो हमें फिगर 9.7 में दिखाया गया है. आप यहाँ पे देख सकते हैं स्नो लेपर्ड, याक एंड माउंटेन गॉट. Animals living in mountain region is also adapted to condition there. They have thick skin, fur to protect them from cold. From example, yak have long hair to keep them warm. Snow leopard has thick fur on its body, including feet and toes. This protect its feet from cold when walk on the snow. The mountain goats have strong hair running up rocky slopes of mountain. As we go up in mountains regions, the surrounding change and we see different kinds of adaptation at different heights. हम जैसे जैसे माउंट के हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे हमको अलग अलग प्रकार के एडेप्टेशन देखने को मिलेंगे. अब grassland area. A lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. It is light brown in color. Look at the picture of lion and that of a deer. अब आप इस फिगर में देख सकते हैं कि लायन कैसे दिखता है और डियर कैसे दिखता है. ओके, हाउ आर आईज प्लेस्ड इन फेस दिस टू एनिमल्स. अभी आपको देखना है कि उनकी जो चेहरा है वो आँख सामने है चेहरे के या आजू बाजू है. आर दे इन द फ्रंट और on the side of the face. Lions have long claw in their front legs that can be withdrawn inside the toes. लायन की जो लॉन्ग क्लेव मीन्स नाखून होते हैं वो इजीली शिकार कर सकते हैं और वो अंदर सरक भी सकते हैं. डू द फीचर ऑफ लायन हेल्प इट इज एनी वे टू सर्वाइव. It is light brown color help is to hide in dry grassland when it hunts for prey animals to eat. The eyes in front face allow to have a correct idea about the location of its prey. अभी जो एडेप्टेशन वो किस तरह से करेगा तो ग्रासलैंड एरिया पूरा ब्राउन होता है और लैंड का कलर भी ब्राउन होता है तो वो इजीली उसमें छुप सकता है और उसको शिकार जो करना है वो इजीली वो कर सकता है. एंड वो करेक्ट आइडिया उनकी आँख देंगी, दूर दूर तक उनकी नज़र जा सकती है. अ डीर इज अनदर एनिमल दैट लाइव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड. अभी डियर है वो भी एक फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एरिया में रहता है. इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चेविंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट. उनके टीथ एकदम मजबूत होते हैं, वो मजबूत स्टेम होते हैं, उनको इजीली तोड़ सकते हैं. अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स एनिमल लाइक लायन दैट मेक eat their prey in order to run away from them and not become their prey. अभी जो डियर को है वो शेर के बारे में पता होना चाहिए, उसकी मूवमेंट के बारे में, क्योंकि उसको उसका शिकार नहीं बनना है. इट हैज लॉन्ग ईयर्स हियर मोमेंट्स ऑफ प्रेडेटर. उसके जो लॉन्ग ईयर्स होते हैं वो इजीली
हर एक मोमेंट्स को उनको मतलब कि जानने में हेल्प करते हैं. दे आइज ऑन साइड इट्स हेड अलो इट्स टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजरस. और उनकी आइज होती है वो दूर दूर तक देख सकती है. डेंजरस सिचुएशन होगी तो वो स्पीडली द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम रन अवे फ्रॉम प्रेडेटर. और वो उनको भागने में स्पीड में हेल्प करेंगे. एकदम स्पीड से वो डियर भाग सकता है. There are many other features of a lion, a deer, other animals and plants that help them survive in their habitat. लायन और डियर के अलावा भी कई जो ऑर्गेनिजम्स है उनको हेल्प करेगा एडेप्टेशन किस तरह से वो अच्छे से सरवाइव कर सकेंगे. ऐसे सम अभी देखेंगे सम एक्वेटिक हैबिटेट्स. फर्स्ट ओशन. We already discussed how fish are adapted to live in sea. Many other sea animals have streamlined bodies to help them move easily in water. हमने फिश के बारे में देखा. उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो इजीली उसको पानी में रहने की हेल्प करता है. पर अदर एनिमल है वो क्या वो भी ऐसे ही बॉडी शेप मतलब उनका होता है. There are some sea animals like squid and octopus which do not have this streamline shape. ऑक्टोपस और स्क्वाइड के पास ऐसा स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होता है. दे स्टे डीपर इन द ओशन नियर द सेबल एंड कैच एंड प्रे दैट मूव टुवर्ड देम. वो समुद्र में पानी में एकदम डीपली रहते हैं डीप में. हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन. This animal have gills to help them oxygen dissolve in water. उनके जो गिल्स होते हैं वो इजीली उनको हेल्प करते हैं ब्रीथ करने में. There are some sea animals like dolphin and whales that do not have gills. डॉल्फिन और अदर एनिमल के पास कुछ एनिमल्स हैं जिनके पास गिल्स नहीं है. तो अब वो कैसे ब्रीथ करेंगे. So they breathe in air through nostrils blowholes that are located on upper parts of their head. उनके पास ब्लो होल्स होता है नॉस्ट्रिल और वो उनके हेड के अपर साइड पे होते हैं. दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर सरफेस ऑफ वाटर. वो सरफेस पे आके इजीली ब्रीथ कर सकते हैं. दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग. डॉल्फिन है वो इजीली कई देर तक पानी के अंदर मतलब ब्रेथिंग विदाउट ब्रेथिंग रह सकती है. दे कम आउट द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. वो टाइम टू टाइम सरफेस पे आके ब्रेथ करके फिर से अंदर वो जा सकती है. टू ब्रेथ इन एयर. डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी और डॉल्फिन इन टेलीविजन प्रोग्राम ऑफ फिल्म्स ओशन लाइफ. आपने देखा ही होगा कि किस तरह से डॉल्फिन टेलीविजन में आपने देखा होगा कि किस तरह से डॉल्फिन उसके अलग अलग एडेप्टेशन होते हैं. एम आई राइट. देन पॉन्ड्स एंड लेक्स. हैव यू सीन plants growing in ponds, lakes, river, even some drains. आपने देखा है तालाब नदी नाला उसमें प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं. गो ऑन फील्ड ट्रिप टू नियरली ponds if possible and try to observe the kind of plants that are seen there. आप कुछ नज़दीक एरिया में जाके ट्राई कीजिए उनको देखने का और उनको ले लीजिए और आप देखिए कि उनके रूट्स लीव्स कैसे हैं. Observe the leaves, stem and roots of these plants. Some of these plants have their roots fixed in soil below the water. कुछ plants के roots एकदम fixed होते हैं जमीन में. फिगर 9.9 आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं कि किस तरह से जो पॉन्ड्स एंड लेक्स में पौधे होते हैं वो होते हैं. इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स roots normally play a very important role in the absorption of nutrition and water from the soil. However, in aquatic plants, roots are much reduced in size. Their main function is to hold the plants in place. जो पानी में पौधे रहते हैं वो किस तरह से मतलब एडेप्शन करते हैं. उनका रूट का मतलब कि वर्क क्या है. तो उनके रूट उनको होल्ड करेंगे ज़मीन में पानी के अंदर. द स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग हॉलो एंड लाइट.
The stem grow up to the surface water while the leaves and flowers float on the surface of water. उनका स्टेम लंबा होता है, वो इजीली मतलब कि जो फ्लावर है, लीव्स है, उनको सरफेस पे लाने में मदद करेगा और इजीली वो प्लांट्स ग्रो होगा. सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज इन वाटर. कुछ प्लांट्स है वो पूरे डूबे होते हैं. All parts of such plants are underwater. Some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves. कुछ plants के जो लीव होते हैं वो रिबन की तरह होते हैं. This can bend in the flowing water. In some submerged plants, leaves are often highly divided through which the water can easily flow without damaging them. So, उनके जो रिबन टाइप के लीफ होते हैं वो इजीली उनको मतलब कि पानी अंदर से जा इजीली सकता है और उनका जो लीव्स होते हैं वो खराब नहीं होते. फ्रॉग्स यूजुअली लाइव इन पॉन्ड्स. फ्रॉग को आपने सबने देखा होगा, वो यूजुअली कहाँ पे रहते हैं? पॉन्ड्स में. फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड, और वो वाटर में भी और लैंड जमीन पे भी रहते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम हेल्पिंग एंड कैचिंग देयर प्रे. उनके जो पीछे के पैर होते हैं वो एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इजीली उनको छलांग मारने में हेल्प करते हैं. दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम. और उनमें जाली तरह की होती है, वो इजीली उनको स्विम करने में हेल्प करती है. We have discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety of life in different habitats. You may have also noticed the very wide variety in plants around you. When you prepared a herbarium as a part of the suggested activity number 7, chapter number 7, imagine the kind of variety that you could see in herbarium or of leaves of plants and all region of earth. आपने अर्थ पे कितने सारे अलग अलग प्लांट्स देखे हैं और आपने उनमें कितना अलग अलग तरह का एडेप्टेशन है वो भी देखा. आप जब हर्बेरियम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अर्थ पे जो कई सारे पौधे हैं वो किस तरह अलग तरह के होते हैं, उनका एडेप्टेशन कैसे अलग अलग होता है. ओके, थैंक यू.